Good morning, class. Today we will do exercise of this lesson. Mother, the precious gift. मदर का जो प्रीशियस गिफ्ट था उनकी वेडिंग चेन, उसका ये लेसन था. अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. आई होप आपने इसकी हेडवर्ड्स और वर्ड मीनिंग्स अपने नोटबुक में कर लिए होंगे. नाउ द फर्स्ट एक्सरसाइज इज चूज एंड टेक द करेक्ट आंसर. मदर वोर हर, हमेशा क्या पहनती थी वो अपनी? वेडिंग साड़ी, वेडिंग चेन या वेडिंग रिंग? इट इज़ वेडिंग चेन. द वेडिंग चेन वॉज द गिफ्ट फ्रॉम द ग्रैंड मदर, सिस्टर इन लॉ या फादर? किसने गिफ्ट किया था? फादर. फादर गेव अ स्पेशल डिज़ाइन टू द मिल्कमैन, गोल्ड स्मिथ या कारपेंटर? किसको स्पेशल डिज़ाइन दी थी फादर ने? गोल्ड स्मिथ. द ब्लैक बीड प्रोटेक्टेड वन अगेंस्ट, किससे बचाते हैं काले मोती? डिजीजेस, इविल थिंग्स या इवल आई? आंसर इज इवल आई. रिमी हीरो वर्शिप्ड हर, रिमी किसको हीरो मानती थी? अपने अंकल, ब्रदर या फादर? ब्रदर. चिल्ड्रन फाउंड द चेन इन द, चिल्ड्रंस को, बच्चों को वो चेन कहाँ मिली थी? वॉश बेसिन, सिंक या ड्रेन? ड्रेन में. ठीक है. नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट बॉक्स. हिंट बॉक्स दे रखा है जिसमें से आपको आंसर लिखना है. रिमी एंड रजत मदर ऑलवेज वोर हर वेडिंग चेन. द चेन हैड बिट्स ऑफ ट्विस्टेड गोल्ड interspersed with 5 black bead. Rimi followed her brother everywhere like a puppy dog. Rajat was imagining herself as a Sherlock Holmes. Rimi became a witch on a broomstick and Rajat goblin. The broomstick rammed into Rajat's backside. ठीक है. नेक्स्ट इज टिक द ट्रू एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट. रिमी एंड रजत वर फ्रेंड्स. नो, दे आर ब्रदर एंड सिस्टर्स. दे आर सिबलिंग्स. इट इज रॉन्ग. Their mother used to wear gold bracelet. No, it is wedding chain. So this is also wrong. The wedding chain was very beautiful. बहुत सुंदर थी. हाँ. मदर नोटिस्ड अबाउट हर वेडिंग चेन वाइल कुकिंग. खाना बनाते वक्त उनका अपनी वेडिंग चेन पे ध्यान गया था क्या? नो, वो अपनी जब बाल बना रही थी तब उनका ध्यान गया था. तो इट इज़ रॉन्ग. रिमी एंड रजत वर सक्सेसफुल इन फाइंडिंग द चेन. वो ढूंढ पाए थे. यस, इट इज़ राइट. रजत इमेजिन हरसेल्फ एज अ फेमस डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स. यस, इट इज़ राइट. वो अपने आप को शर्लॉक होम्स ही समझ रहा था. मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स. अब आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, मैं आपको इनका मीनिंग बता रही हूँ. आप ये सेंटेंस ये वाले भी लिख सकते हैं और आप अपने मन से भी सेंटेंस बना सकते हैं. पहले है टेंडर. टेंडर मीन्स होता है कोमल. बीड्स, बीड्स मतलब मोती. इमिटेट, इमिटेट मतलब नकल करना. डाइव्ड, डाइव का मतलब कूदना, छलांग लगाना. ब्रूमस्टिक, ब्रूमस्टिक कहते हैं झाड़ू को. मिनिएचर, मिनिएचर बोलते हैं किसी भी चीज़ की छोटी नकल को, प्रतिकृति को उसके. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क. आपको पता है जो नॉर्मल सिंपल सेंटेंस होते हैं उनके एंड में क्या आता है? फुल स्टॉप. ठीक है. कोई क्वेश्चन वाले जब सेंटेंस होते हैं तो उनके एंड में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क. और जहाँ पर सडन फीलिंग्स या सडन आपके वर्ड्स एकदम से जो वर्ड्स आपके मुंह से निकलते हैं वो अगर बताए जाते हैं तो वहाँ पे क्या लगाया जाता है? एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है. उसके बाद आपको इन सेंटेंसेस को वापस रीराइट करना है. आपको देखो यहाँ पे सेंटेंसेस के आगे कहीं पे भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगे हुए हैं. आपको इन सेंटेंसेस को रीराइट करना है. द वेदर इज़ हॉट, सिंपल सेंटेंस है ये. इसके आगे मैंने लास्ट में फुल स्टॉप लगाया है. हुर्रा, आई वॉन द कंपटीशन. हुर्रा आपको पता है एक्सक्लेमेटरी वर्ड है तो इसके आगे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है. वेयर वर यू, तुम कहाँ थे? अगेन एक क्वेश्चन है तो इसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया. ठीक इसी तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है. अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड यूज ईज प्रपोजिशन इन सेंटेंस ऑफ योर ओन. यहाँ पे आपको क्या करना है? प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन क्या होती है? जो किसी भी चीज़ की पोजिशन को बताती है. फॉर एग्जाम्पल अबव, आफ्टर, बिसाइड, सिंस, स्टिल, अप, अपॉन, ये सब आपकी प्रीपोजिशंस होती हैं. तो आपको क्या करना है? या इन सेंटेंस में जो प्रीपोजिशंस दे रखी हैं उन प्रीपोजिशन को पहले अंडरलाइन करना है और फिर उन प्रीपोजिशंस को लेकर कोई दूसरा सेंटेंस बताना है. जैसे देखो इसमें प्रपोजिशन क्या है? अमोंग. अमोंग का मतलब होता है कोई भी दो चीज़ के बीच में. ठीक है. फिर है बिटवीन, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बीच में. और बिटवीन होता है दो चीज़ के बीच में. ठीक है. शी सेट बिसाइड मी, बिसाइड मतलब पास में. अंडर मतलब किसी चीज़ के नीचे. इनसाइड मतलब किसी चीज़ के अंदर. आउट मतलब बाहर. बिहाइंड मतलब पीछे. ऑन मतलब किसी चीज़ के ऊपर. आफ्टर मतलब उसके बाद में. और पेंटिंग वॉज हैंगिंग ऑन द वॉल मतलब उसके
ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर। तो ये सारे प्रीपोजिशन जो थे वो मैंने अंडरलाइन करे हैं और फिर उनसे दूसरे सेंटेंस बनाए हैं। ये ज़रूरी नहीं है आप यही सेंटेंस कॉपी करें, आप अपनी तरफ से दूसरे सेंटेंस भी बना सकते हैं। ठीक है, ये सारा वर्क आपको अपनी बुक में ही करना है। ओके, थैंक यू।